Good morning, students. In order to score good marks in your board exams, you must be well prepared. आपको किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। तो आइए इसी कड़ी में क्लास 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो से फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स द लास्ट लेसन के उन सभी प्रश्नों की बात करें जो पहले CBSE या अलग अलग स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या चीज़ तैयार करके आना था। उसे उनके टीचर ने एक होमवर्क दिया था और उससे उम्मीद किया जा रहा था कि वह अपने उस दिए गए लेसन को याद करके आए। तो आंसर है फ्रेंच हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। ही फियर्ड फेसिंग हिज टीचर एम हेमेल। उसे अपने टीचर जिनका नाम एम हेमेल है उसको फेस करने में या उनका आमना सामना करने में वह डर रहा था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ हिज ग्रामर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। क्योंकि उसे एक ग्रामर लेसन जो कि पार्टिसिपल के बारे में था उसे तैयार करके आने के लिए कहा गया था और फ्रेंच को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। सो ही फियर्ड अ स्कोल्डिंग। तो उसे डांट खाने का डर लग रहा था। तो ये इसका आंसर है बेटा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया उस दिन स्कूल में जो कि उसे अन्य दिनों की तुलना में अलग लग रहा था, अनयूजुअल लग रहा था। फ्रेंच नोटिस दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट एंड स्टिल ऑन दैट डे। फ्रेंच ने नोटिस किया कि उनका जो स्कूल है उस दिन अन्य दिनों की तुलना में अधिक शांत था, स्थिर था। देयर वॉज नो हसल बसल, नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, no noise of students repeating lessons in unison, and there was no sound of the teacher's ruler rapping on the table. स्कूल में कोई चहल पहल नहीं थी। स्कूल में कोई चहल पहल नहीं थी। डेस्क के खुलने और बंद करने का कोई साउंड नहीं आ रहा था। इसके अलावा बच्चों के द्वारा एक स्वर में पाठ रिपीट करने का भी कोई साउंड नहीं आ रहा था। टीचर के द्वारा अपने रूलर को टेबल पर पटकने का भी कोई साउंड नहीं आ रहा था। ओवरऑल स्कूल में एकदम शांति का माहौल था जो कि बाकी दोनों की तुलना में बहुत ही अनयूजुअल था, एकदम अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज़ लगाया गया था। इन द स्टोरी अ नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट ऑर्डर्ड The schools of Alsace and Lorraine to teach only German. इस कहानी में यह बताया गया है कि बुलेटिन बोर्ड में एक नोटिस लगाया गया था और उस नोटिस में एक ऑर्डर था कि एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं अब केवल जर्मन भाषा में पढ़ाई करवाएंगे, अर्थात उनकी जो मातृभाषा यानी कि मदर टंग फ्रेंच था उसमें पढ़ाई न होकर अब जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। तो इससे संबंधित जो नोटिस है उसे बुलेटिन बोर्ड में लगाया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में क्या परिवर्तन आया। आंसर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड सेवरल चेंजेस इन द स्कूल। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में बहुत सारे चेंजेस आए। फर्स्ट, देयर वॉज नो हसल बसल इन द स्कूल। पहला तो ये था कि स्कूल में एकदम शांति का माहौल था, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था। द टीचर एम हेमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स। उनके जो टीचर थे एम हेमेल वह अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे, दयालु हो गए थे। एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस। और उन्होंने अपना जो पाठ है, अपना जो लेसन है उसे बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। और जो स्टूडेंट्स हैं जब उन्हें पता लगा कि ये उनका लास्ट फ्रेंच का क्लास है
तो वे भी बहुत ध्यान से अपनी क्लास में सुन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंच का जो व्यवहार है या फ्रेंच की जो सोच है अपने टीचर एम हेमल और स्कूल के प्रति कैसे बदली? आंसर, ही फेल्ट रिग्रेट एंड गिल्ट फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। फ्रेंच को रिग्रेट फील हुआ, खेद व्यक्त हुआ और उसे गिल्ट भी महसूस हुआ, एक प्रकार से गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने लेसन्स को, अपने जो पहले के लेसन्स है उसे सही ढंग से नहीं सीखा। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर एम हेमल। और जब उसे पता लगा कि उनके टीचर एम हेमल का ये लास्ट लेसन है तो उसे अपने टीचर एम हेमल के प्रति एक लगाव का भाव डेवलप हुआ और आदर का भाव भी डेवलप हुआ। हिज स्कूल टू नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग। अब उसके लिए स्कूल एक अलग मीनिंग प्रदर्शित कर रहा था, क्योंकि पहले उसे स्कूल आना बोर लगता था, लेकिन जब उसे ये लगा कि अब उनकी फ्रेंच का क्लासेस नहीं हो पाएगा, अब उन्हें जर्मन भाषा में पढ़ना पड़ेगा। हिज बुक्स एंड लेसन्स सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स whom he couldn't give up। उसे अपनी किताबें, अपने लेसन्स एक प्रकार से ओल्ड फ्रेंड जैसा लगने लगे जिसे वह छोड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंच का अपने टीचर और स्कूल के प्रति जो नज़रिया था वह चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग? फ्रेंच को उस दिन स्कूल आने से क्या लालच रोक रहा था या किसकी वजह से वह स्कूल नहीं जाना चाह रहा था? फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया। एम हेमल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रेंच न्यू नथिंग एंड फियर अ स्कोल्डिंग। एम हेमल अपने स्टूडेंट से पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन करने वाले थे और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस वजह से उसे स्कोल्डिंग अर्थात डांट खाने का डर लग रहा था। द ब्राइट वेदर, वुड, फील्ड्स एंड चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स टेम्प्टेड हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। इसके विपरीत स्कूल के बाहर का जो मौसम था, ब्राइट वेदर था, जंगल था, खेत और पक्षियों का चिर्पिंग अर्थात चहचहाना, ये सब उसे स्कूल की तुलना में अधिक प्रभावित कर रहे थे और वह चाहता था कि वह स्कूल न जाकर स्कूल से बाहर अपना समय बिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? उस दिन क्लासरूम में गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वह क्यों बैठे थे? आंसर, द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट which they wanted to show for their language and their country। उस दिन कक्षा में गांव के एल्डर इसलिए बैठे थे क्योंकि वे अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति अपना रेस्पेक्ट प्रदर्शित करना चाहते थे, क्योंकि उस दिन उनकी मातृभाषा फ्रेंच का वह अंतिम क्लास था, इसलिए वे भी इसमें शामिल होना चाहते थे। दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग लर्न देयर लैंग्वेज एंड वांटेड टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। उन्हें अपनी भाषा को सही ढंग से न सीख पाने का खेद था या अफसोस था और वह एम हेमल को धन्यवाद करना चाहते थे कि उन्होंने 40 साल तक बहुत अच्छी सर्विस उस एरिया में, उस स्कूल में दी, इसलिए वह स्कूल में उपस्थित थे। Who were sitting on the back benches during M. Hamel's last lesson and why? एम हेमल के लास्ट लेसन के दिन पीछे की बेंचेस में कौन बैठा था और क्यों बैठे थे? आंसर, द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन। उस दिन एम हेमल के लास्ट लेसन में गांव के जो एल्डर थे, जो बुजुर्ग थे, वह पीछे की बेंचों पर बैठे थे। दे इंक्लूडेड ओल्ड हॉजर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर। इन लोगों में ओल्ड हॉजर शामिल था, पुराना मेयर शामिल था और पहले का पोस्टमास्टर भी शामिल था। इसके अलावा भी अन्य लोग उपस्थित थे।
दे वर सिटिंग देयर टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड देयर कंट्री। ये सभी लोग अपने देश और अपनी भाषा के प्रति रेस्पेक्ट प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, Why is the order from Berlin called a thunderclap by French? बर्लिन से जो आदेश आया था वह फ्रेंच के लिए एक प्रकार से वज्रपात के समान था, थंडरक्लैप के समान था। ऐसा क्यों? आंसर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडरक्लैप बाय फ्रेंच बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट शॉक फॉर हिम। बर्लिन से जो आदेश प्राप्त हुआ था वह फ्रेंच के द्वारा थंडरक्लैप के रूप में बताया गया है या एक प्रकार से वज्रपात के रूप में बताया गया है, क्योंकि यह फ्रेंच के लिए एक कंप्लीट शॉक की बात थी। एक प्रकार से टोटली वह आश्चर्यचकित था। ही हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ लर्निंग हिज नेटिव लैंग्वेज। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपने देश की जो मूल भाषा है, उसे सीखने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा। He realized he had so much more yet to learn and was going to lose the opportunity. उसे यह एहसास था कि उसे अपनी भाषा को और अधिक सीखना था और अब उसे यह अपॉर्चुनिटी, यह अवसर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब वे फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कॉज्ड अ चेंज इन द स्कूल? स्कूल में जो बुलेटिन बोर्ड था उसमें कौन सा न्यूज़ लगाया गया था जिसकी वजह से स्कूल में एक परिवर्तन आया? द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़ दैट कॉज्ड अ चेंज इन द स्कूल वॉज दैट डे वॉज गोइंग टू बी द लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बुलेटिन बोर्ड में जो न्यूज़ लगा था जिसकी वजह से स्कूल में परिवर्तन आया वह यह था कि उस दिन एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स थे वहाँ पर अंतिम बार फ्रेंच भाषा में पढ़ाई होगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। बर्लिन से जो आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि स्कूलों में अब केवल जर्मनी भाषा में यानी कि जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। एंड न्यू जर्मन टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, और इसके लिए उनके स्कूल में नया जर्मन टीचर आएगा। यह न्यूज़ जो है वह बुलेटिन बोर्ड में डिस्प्ले किया गया था। What was M. Hamill's regret on the day of the last lesson? M. Hamill को लास्ट लेसन के दिन में क्या रिग्रेट हुआ, क्या खेद हुआ? आंसर, M. Hamill's regret on the last day of the French lesson was that they all had put off learning their language till the next day, and how most of them who claimed to be Frenchmen could neither speak nor write their language. M. Hamil को अपने अंतिम फ्रेंच लेसन के दिन यह रिग्रेट फील हुआ कि सभी लोगों ने अंतिम दिनों के लिए भाषा को सीखना त्याग दिया है। उन्हें लगता था कि अभी समय है, हम सीख लेंगे, और बहुत सारे लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन यानी कि फ्रांस के नागरिक कहते हैं, उन्हें न तो अपनी भाषा को सही ढंग से बोलना आता है न लिखना आता है, और इसके लिए एम हेमेल को खेद हो रहा था। What was the mood in the classroom when M. Hamel gave his last French lesson? अपनी लास्ट फ्रेंच लेसन के दौरान जब एम हेमल पढ़ा रहे थे तो क्लासरूम का मूड कैसा था, माहौल कैसा था? आंसर, When M. Hamel was giving his last French lesson, the mood in the classroom was sad and serious. जब M. Hamel अपना अंतिम फ्रेंच लेसन दे रहे थे तो क्लासरूम में मूड जो था वह सैड था, उदास था और सीरियस था, गंभीर था। मतलब सभी लोग उदास थे और सीरियस थे। When he announced that this was their last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feeling for their native language. जब उन्होंने यह अनाउंस किया कि यह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है तो क्लासरूम में बैठे सभी लोग अचानक से उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावना जागृत हुई। अपने नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के प्रति उनमें एक लगाव का फीलिंग डेवलप होने लगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन।
जो लास्ट लेसन का जो टाइटल है उसे हमें जस्टिफाई करना है, उसे बताना है कि क्या यह टाइटल सही है। आंसर, द टाइटल द लास्ट लेसन इज टोटली जस्टिफाइड। हमारे विचार में जो टाइटल है लास्ट लेसन यह पूरी तरह से जस्टिफाइड है, पूरी तरह से सही है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन टू बी डिलीवर्ड बाय द फ्रेंच टीचर एम हेमल एट द लास्ट क्लास ऑन फ्रेंच। यह जो स्टोरी है वह पूरी तरह से उस अंतिम लेसन के बारे में है जो फ्रेंच टीचर एम हेमल के द्वारा अपने कक्षा के दिन अंतिम बार फ्रेंच को पढ़ाते हुए देना था। बिकॉज एज पर द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन, जर्मन इज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्योंकि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसमें यह था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। पीपल आर शॉक्ड एट द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन अबाउट इम्पोजिंग जर्मन टीचिंग। लोग इस बात से लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया है उसके द्वारा उनके ऊपर जर्मन भाषा सीखने के लिए ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। दे लव देयर लैंग्वेज and so they along with the students gather in large number at the school to attend Hammond's last lesson on French। उन्हें अपनी भाषा यानी कि फ्रेंच भाषा के प्रति प्रेम था, स्नेह था और इसीलिए वह बच्चों के साथ उस दिन क्लास में बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित थे ताकि वह फ्रेंच पर एम हेमल के दिए गए लास्ट लेसन को अटेंड कर सके। इस प्रकार से द लास्ट लेसन का जो टाइटल है वह पूरी तरह से सही है क्योंकि इस लेसन का जो थीम है वह उसी लास्ट लेसन के बारे में है जो एम हेमल देने वाले थे। तो उम्मीद है बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।